ये चर्च आज पवित्र आत्मा के हिसाब से चल रही। इस चर्च के पास कोई 50 करोड़ बैलेंस नहीं है बैंक में कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। ये पूरी तरह रोज की रोटी पे चल रही। हाँ, और परमेश्वर चला रहा है। उसने कहा तुम कल की चिंता मत करना। जितने चेक्स हम साइन करते हैं, जितने बिल इसके आते हैं, अगर परमेश्वर को बीच से निकाल दिया जाए तो सिर दर्द की गोली खानी पड़ेगी 3 टाइम रोज, सुबह अलग, शाम को, दोपहर को, रात को नींद की अलग। ये होगा कैसे? परमेश्वर ने कहा कल की चिंता मत करना, सुबह तक कुछ भी बचा कर रखने की जरूरत नहीं है। मैं कौओं को देता हूं तो तू मेरे ब्लड से मोल लिया गया तुझे भी दूंगा। निर्गमन 12 उसकी 5 से 12 के बीच में आपका पूरा छुटकारा लिखा हुआ है। आज जब लोग हमसे मिलते हैं और बोलते हैं कि यहाँ इतना ये सब कुछ आप क्या कर रहे हो, कहां से कर रहे हो, और वो हमें देखते हैं कि हमें 1% भी चिंता नहीं। एक 5 mm की गोली हम नहीं खाते अपनी लाइफ में। पता कितनी होती 5 mm की गोली? हरी दाल के दाने के बराबर। ये हो क्या रहा है? ये कौन सा गोरा आपको पैसे भेज रहा है? मेरे कांटेक्ट लिस्ट में शायद एक भी गोरा ना हो। अगर यीशु मसीह का रंग गोरा था तो भेज तो गोरा ही रहा है। हालेलुया। चाहे वो इजराइल में जन्मे, एशिया में जन्मे, वो अमेरिका में नहीं जन्मे, तो भेज तो गोरा ही रहा है, लेकिन भेज वो अपने हिसाब से रहा है। हालेलुया। तुम सुबह तक उस मेमने को मत छोड़ना, कल की चिंता मत करना, स्ट्रेस मत लेना। मेरे बेटे की शादी पे कौन आएगा, ये मुझे कौन बचाएगा? अगर मैंने सारा कुछ परमेश्वर पे छोड़ दिया, सारा समर्पण कर दिया परमेश्वर को, तो कल को मैं अकेला न रह जाऊं। उसने कहा ऐसी चिंता मत करना, कूद जाना। मेमने को खाने की विधि है, यीशु मसीह को मानने की विधि है। अगर विधि के अनुसार नहीं खाओगे, विधि के अनुसार नहीं मानोगे, तो तुम्हारा छुटकारा होना पॉसिबल नहीं है। वो छुटकारा जो अभी आपके वो रिश्तेदार नहीं दे सकते, वो समाज नहीं दे सकते, कोई धर्म नहीं दे सकता, वो चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, कोई धर्म हो। हम धर्म को नहीं मानते, हम यीशु मसीह को मानते हैं। अगर यीशु मसीह धर्म बनाने आया होता तो हम भी लड़ते, हमारे लाखों करोड़ों फॉलोअर्स लड़ते, फॉरेन में भी हैं वो भी लड़ते। लेकिन यीशु मसीह धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आए, धर्म को नहीं। आमीन। उसने कहा तुम मुझे खाओगे, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। मैंने आपको हजारों साल पहले, यीशु मसीह के जन्म के हजारों साल पहले का वचन, आदम के टाइम का वचन, मूसा के टाइम का वचन, यीशु मसीह के बाद का वचन और आने वाले समय में जो होगा वो वचन पढ़ाया है, जो यही कहता है कि जो वध किया हुआ मेमना है उसने आपको मोल लिया है। और उसने कहा मेरी विधि के अनुसार अगर तुम इसको खाओगे, विधि के अनुसार तुम इसको ग्रहण करोगे, तो तुम छुटकारा पाओगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने फिरौन के मन को बार बार उसको कठोर कर दिया। इतने मिरेकल्स देखने पर भी वो उसने यकीन नहीं किया। बार बार बोलता कि ठीक है, इस बार तुम मेंढकों को दूर कर दो, अगली बार मैं तुम्हारे लोगों को जाने दूंगा। मेंढक चले गए, टिड्डियां आ गई, सारा हरा चट कर गई। अब इस बार तुम टिड्डियों को दूर करो, मैं तुम्हारे लोगों को भेज दूंगा। टिड्डियां भेज दी, अब नहीं जाने दूंगा। अब ओले बरस रहे, ओलों के साथ आग बरस रही, पशु मर गए, सारे मर गए। अब ओले दूर हो जाए, मैं तुमको जाने दूंगा। फिर नहीं जाने दिया। अंधेरा हो गया, तो टोलने पर भी एक दूसरे को नहीं पाते थे, और सामने जहां इस्राएली रहते थे वहां उजाला था। परमेश्वर ने इतने मिरेकल्स इसलिए किए कि जब लोगों को यह मालूम होगा कि उनके छुटकारे का टाइम निकट आ गया है, और परमेश्वर ने कहा मैं उनको बोलूंगा कि अब तुम इस मेमने को खाना, और उस मेमने के खाने की विधि यह है कि उसके ब्लड को लेकर अपने घर के बाहर लगाना। हालेलुया। वो ब्लड जहां पर मौत का दूत उस ब्लड को देखेगा, वो तुम्हारे घरों में एंटर नहीं करेगा।
जब तुम ब्लड को लगाओगे अपने घरों के ऊपर, आत्मा में जब प्रार्थना करने बैठोगे, ब्लड में छुपाओगे अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने सिस्टम को, ब्लड की घोषणा करोगे शैतान के खिलाफ, जादू के खिलाफ, टोने के खिलाफ। तुम उस ब्लड को अपनी जिंदगी में लगाओगे, अपने आप को ठगोगे उस ब्लड से, मौत का तुम्हारी जिंदगी पे कोई भी अधिकार नहीं होगा। हालेलुया।